हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। सुजानकी वल्लभ विजयते तरम्। श्री राम 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 श्री राम। बोलिए राघव सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 31 सर्गः 31वां सर्ग। भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी और भैया लक्ष्मण जी तथा ऋषि मुनियों सहित विश्वामित्र जी महाराज का मिथिलापुर को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। आज का ये पावन प्रसंग है। आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणो उसतुर्मुदितो वीरो पृष्ठेनान्तरात्मना। तदंतर उसके बाद, किसके बाद? गुरुवर विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था उसको संपन्न कराने के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके कृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े ही प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। अब रात बीत जाती है, आगे कथा आती है। प्रभातायाम तो शर्वायाम कृतपौरेह्य कर्क्रियो विश्वामित्र मृषेश्चान्यान् सहिता भाविजग्मतुः। रात बीत जाने पर जब प्रभात काल की वेला आई तब दोनों भाई पूर्वान्न काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर के विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम उच्युतः उचितुः परमोदारम वाक्य मधुर भाषिणौ। और वहां पर जाकर के दोनों भाइयों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और मधुर भाषा में ये परम उदार वचन कहा। क्या? इमो अस्म मुने शार्दूल किंकरो समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवाव किम। हे मुनिवर, हे मुनिप्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, अब हम क्या सेवा करें? एव मुक्ते ततुर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम् अब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वो सभी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके भगवान राघवेंद्र से रामचंद्र जी से बोले। क्या बोलते हैं? मैथिलस्य नरश्रेष्ठा जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मस्तत्र यास्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम लोग सब वहां जाएंगे। तुम चैव नर शार्दूल सासास्मेभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नम तत्र तुम दृष्टमहर्षि। कहते हैं, हे पुरुष सिंह,
तुम भी हमारे साथ वहां चलना। और वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम साहसी दैवते, अप्रमेय बलम घोरम अखे परम भास्वरम। हे पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापदंड नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशवान एवं भयंकर है। नास्य देवा ना गंधर्वा ना सुरा ना च राक्षसा, कर्तुमारोपणम शक्ता न कथनचनम मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाते। धनुषः तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः, नासो कुरारोपितं राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। तद्धनुर्शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः, तत्र दक्षसी काकुतस्थे यज्ञं च परमाद्भुतम्। एक कुतस्थ नंदन पुरुष सिंह राघवेंद्र राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख लोगे। इसलिए तदयज्ञ फलम तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः, याचितं नरशार्दूले सुनाभं सर्वदैवते। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया। अब उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है, वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। आयाग भूतम नृपतेस्तस्य भीष्मनि राघव, अर्चितम विविधैर्गंधैर्धूपैश्च गुरुगंधिनिभिः। हे रघुनंदन राजा राम, राजा जनक के महल में वो धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा आगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानं करोतु तदा, सरिसंघः सकाकुस्थ आमंत्रवन देवता। ऐसा कह करके मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवता से आज्ञा ली और इस मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। अब आगे की कथा आती है। स्वस्ति वस्तु गमश्यामि सिद्ध्या सिद्धाश्रमादहम, उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयन। और चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो, मंगल हो। एति युक्ता मुनिर्शार्दूलः कौशिका सा तपोधनः, उत्तरां देशमुद्देश्य प्रस्थातुप चक्र में। ऐसा कह करके तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है। तम वज्रंतम मुनिवरवन वगादनुसारिणाम साकटी सतप्रमात्रम तो प्रायणे ब्रह्मवादिनाम। और उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली हैं। मृगपक्षिगणाश्चयु सिद्धाश्रम निवासिनः, अनुजग्मुर्महात्माना विश्वामित्रं तपोधनम्,
सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास तथा सरसिद्ध संघा सा पक्षिणः ते गत्वा दूरमद्देवानं लम्बमाने दीनि दिवाकरे वासं चक्र मुनिगणाः शोलाकूले समाहिताः त्यस्तं गते दिनकरे शास्त्वा हुतासनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय करके जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान होकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला है। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्र कार्य पूर्ण किया है। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुर्मितौजसः रामोऽपि सह सौमित्र मुनिस्तान अभिपूज्यश्च। अरे यार, अग्रतो निषसादाय विश्वामित्रस्य धीमितः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम प्रपक्ष मुनिसारदूलम कौतूहल समन्वितम। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा। क्या पूछते? भगवन को नेवं देशा समृद्ध वन शोभिता श्रोतिमिच्छामि भद्रं ते वक्तुर्महसि तत्वतः। हे भगवान, ये हरे भरे समृद्धशाली वन में सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिले मृषिवद्धि महातपाः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच में उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। अब आज की जो कथा है आज तक यहीं सीमित है और परिचय कल मिलेगा महाराज। इसलिए इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 31वां सर्ग आज संपन्न हुआ। इसलिए श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम।